बच्चों, कैसे हो सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एकेडमी पर। और यहां पर आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं जो 5 का चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आरबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज मैथ में और चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में यहाँ पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट भी रहेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। 2025 और 24 के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और इससे जो अगली वीडियो आपकी रहेगी उसमें मैं बात करूंगा आपके लिए 2000 कौन सा 23 के बारे में, 22 के बारे में और 21 के बारे में, है ना। तो बने रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अंत तक अगर आप वीडियो को देखते हो तो आपका यही नहीं कि भाई ये मत समझना कि इस वीडियो में आपके ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ये बात भी आप ध्यान से समझते हुए चलें, ये बात भी आप ध्यान से समझते हुए चलें कि प्रीवियस ईयर के साथ साथ इस वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट जो है 5 के चैप्टर के वो भी क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बेसिक बात मैं यहां पे कर लूं। अगर मैं आपको कहूं कि nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, तो वो सिंपल को पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला रहेगा। और Sn मतलब नंबर सम ऑफ n टर्म के लिए हमारे पास आ जाएगा n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। हमारे पास ये दो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले रहेंगे हमारे चैप्टर के। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि Sn बराबर n बटे में 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इस 2a को तोड़कर मैंने a प्लस a के रूप में लिख दिया। अब इस इतने को देखो मैं क्या लिखूंगा, इतने को लिखूंगा मैं an। तो Sn बराबर n बटे में 2 a प्लस an। ठीक है, इस an को हम l भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि लास्ट टर्म, क्या लिख सकते हैं भाई, लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं हम इसको। तो Sn बराबर कभी कभी आपके एनसीईआरटी में आपको ये फॉर्मूला भी देखने को मिल जाएगा, a प्लस l। ठीक है भाई, बात आई समझ में। ये फॉर्मूले जो हैं वो बेसिक फॉर्मूलेज मैंने लिख दिए चैप्टर नंबर 5 के। आई होप आपको समझ में भी आए हों और आज से पहले आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा। ठीक है ना। तो ये जो बेसिक है फॉर्मूले हैं और बाकी जो बीच में कॉन्सेप्ट आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है, पूरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलिए 2025 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 18a और 10 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है भाई, दिया है 2025 का पहला क्वेश्चन। बात करते हैं यदि 18a और 10 किस में है, एपी में है। ये किस में है, एपी में है। ठीक है भाई, ये सारी अगर वीडियो ये जो है टर्म्स जो हैं अगर एपी में है, ठीक है भाई, यदि ये जो टर्म्स हैं यदि ये एपी में है तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। होता क्या है, अगर एपी में आपको ऐसा दिया गया हो कि कोई एपी अगर आपको दे रखी हो A1, A2 और A3, अगर ये हाँ एपी में क्या होता है कि यदि कोई भी 3 पद हमें दे रखे हो तो बीच वाला जो पद होता है, जो मतलब A2 होता है, वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के हाफ के बराबर होता है। और इसी को हम किसी भी एपी का मध्य भी बोल सकते हैं। इसी को हम क्या बोल सकते हैं भाई, एपी का मध्य भी बोल सकते हैं। बात आ रही समझ में सभी को। अच्छा ध्यान से सुनो फिर से। A2 या फिर ये भी आपको देखने को मिल जाएगा A2 बराबर होता है A1 प्लस A3, ये भी पद आपको देखने को मिल सकता है। दोनों चीजें आप याद कर सकते हो कि किसी भी एपी में कोई भी 3 पद हो, चाहे पहला दूसरा तीसरा हो, चौथा पांचवा छठवा, है ना, 101, 102 और 103, मतलब कोई भी 3 लगातार पद हो सकते हैं किसी भी एपी के। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो क्या हो सकती है कि भाई 2a जो है वो बराबर होगा 18 प्लस 10 के। तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 28 बटे में 2 और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। बात आई समझ में, क्लियर है यहां तक।
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य के लिए देख लो ध्यान से, 2 का क्वेश्चन है। एक ही साल 2025 में समांतर माध्य के 2 क्वेश्चन आए थे। समांतर माध्य क्या रहेगा, आपको जितने भी पद दिए गए हों उन सभी का योग बटे में उनका नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है वो यहाँ पे आप नीचे लिखोगे। तो प्रथम 10 विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का, सॉरी पूर्णांक नहीं, प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य याद कीजिए। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं, विषम प्राकृत संख्याएं क्या हो जाएंगी आपके पास, 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, फिर हो जाएगा आपके पास 15, फिर हो जाएगा आपके पास 17। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, इन सभी का सम करना है आपको। क्या करना है, इनका समांतर माध्य फाइंड करना है, समांतर माध्य फाइंड करना है। ठीक है भाई, समांतर माध्य फाइंड करना। अब समांतर माध्य करने के लिए हम क्या करेंगे, समांतर माध्य करने के लिए क्या करेंगे, सभी का ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए हम सिंपल क्या कर लेंगे भाई, एसएन का फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। किसका यूज कर लेंगे, एसएन फॉर्मूले का। कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं, देखो 10 पद हैं। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10। ए की वैल्यू हमारे पास 1 और ए एन की वैल्यू हमारे पास 19। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लगा देंगे भाई, हमारे पास रहा फॉर्मूला। तो 10 बटे में 2। ठीक है भाई, ए की वैल्यू 1 प्लस 19। ठीक है, ये कट जाएगा 5 बार और एस एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 इंटू में ये हो जाएगा 20 और एस एन की वैल्यू आ जाएगी 100। कितनी आ जाएगी भाई, 100 हमारे पास एस एन की वैल्यू आ जाएगी। मतलब प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग तो आ गया हमारे 10। तो समांतर माध्य की बात करेंगे तो समांतर माध्य ये दिख रहा है क्या यहाँ तक का, वेरी गुड, दिख रहा तो लिख देंगे। यदि हमें समांतर माध्य की बात करनी है तो समांतर माध्य के लिए मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा। समांतर माध्य को मान लू मैं एक्स बार से लिख देता हूं। तो इन सभी का योग कितना आया है, 10 आया है, सॉरी 100 आया है। और इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 0 से 0 काट दोगे आपके पास समांतर माध्य आ जाएगा 10। सिंपल है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 2025 के तीसरे क्वेश्चन के बारे में। देखो ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, यदि 5 7 9 4 और 3 का समांतर 3 और x प्लस 2 का समांतर माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात करो। देखो अगला क्वेश्चन क्या रहा था हमारा, 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि 5 7 9 4 3 और x प्लस 2 इनका समांतर माध्य जो दे रखा था, समांतर माध्य एम से लिखते हैं समांतर माध्य को। एम जो हमें इसका दे रखा था वो हमें दे रखा है इसका 6। तो सभी का टोटल कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है हमारे पास। कितना हो जाएगा, करो फटाफट, 7 और 3 10, 5 और 4 9 9 9 18 28। क्या देगा, 28 प्लस x प्लस 2। ठीक है, बटे में 6, सॉरी बटे में 6 बराबर 6। क्यों, क्योंकि समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको इनका सबका योग करना पड़ेगा। सिंपली अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि भैया कि 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस x प्लस 2 बटे में 6, ये समांतर माध्य होगा। 6 संख्या है ना, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, 6 संख्याएं हैं टोटल। सबको जोड़ दो, फिर से जोड़ करके देख लेते हैं। 7 और 3 10 और 9 9 18, 18 और ये 28 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही भाई, है ना। 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30 प्लस x, और इस 6 को इधर लेके जाऊंगा मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा मेरे पास 36। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 36 प्लस, सॉरी 36 माइनस 30। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई भैया, 6। तो यही हमारा आंसर है, x की वैल्यू फाइंड हो गई 6। बहुत आसान क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट को समझना है बस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। समांतर श्रेणी 7 13 और 19 के 205 पदों में संख्या 205 तक जा रही है और पदों की संख्या ज्ञात करनी है। 4 के क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 7 13 19, ठीक है, इसमें 205 तक जा रहा है। कितने तक जा रहा है भाई, 205 तक जा रहा है। तो एन की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, इसमें 205 है। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास इसमें 2 है, सॉरी 2 नहीं 7 है।
जो फर्स्ट टर्म होती है यहाँ पे वही ए की वैल्यू होती है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 7 है। और डी कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, 13 में से 7 गए तो कितने आ गए 6, और एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एन का फॉर्मूला लगा देंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। आ रही बात समझ में? मतलब जब कभी भी आपको इनमें से ऐसी टर्म दी जाए, आपको लास्ट टर्म या अंतिम पद दिया गया हो और आपको पदों की संख्या पूछ रहा हो, तो आप इसी फॉर्मूले का उपयोग करोगे। ठीक है भाई, इसी फॉर्मूले का आपको उपयोग कर लेना है। एन बराबर आ जाएगा 205 बराबर ए की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी कितना है 6। कर दो, 205 को इधर लेके आओगे, 7 को इधर लेके आओगे तो n माइनस 1 इंटू में 6 बराबर 205 में से 7 गए तो 198 हमारे पास बच गए। तो n माइनस 1, ये 6 इधर यहाँ पे किसमें मल्टीप्लाई में, इधर लेके जाएंगे तो 198 बटे में 6, 198 बटे में 6 कैंसिल कर दो, 6 ते 18 और 6 ते 18, तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 33। और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34। ये आंसर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, भड़क लेनी ही नहीं है किसी भी प्रकार के क्वेश्चन की। आसान तरीके से, सिंपल तरीके से आपको समझना है। ये हमारे पास ये आंसर आ चुके हैं। n की वैल्यू हमारे पास 34 आ गई, और ये हमसे पूछा था, पदों की संख्या पूछी थी, तो पदों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई है, 34 आ गई है। अरे भाई समझने हैं क्वेश्चन। समो सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 प्लस 2n दिया गया हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 2025 में आया है। हो सकता है आपको हाफ ईयरली में देखने को मिल जाए। 5 का क्वेश्चन देखते हैं। an बराबर हमारे पास दे रखा है 3 प्लस 2n। ठीक है भाई, 3 प्लस 2n, और इसमें हमें ज्ञात करना 15 पदों का योगफल, 15 पदों का मतलब s 15 फाइंड करना है। तो सिंपल n की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई, 15 आ गई। लेकिन कॉमन डिफरेंस भी नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा भैया, कॉमन डिफरेंस भी नहीं दे रखा, बाकी सारी चीजें भी हमें नहीं दे रखी। तो चलिए करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। इसमें वैल्यू पुट करो an बराबर हमें है 3 प्लस 2n। तो मेरे को ये बताओ कि अगर मेरे को a1, मतलब a1 ही a होता है, फर्स्ट टर्म को ही हम a बोलते हैं, और a1 ही a होता है, a ही a1 होता है। तो इसमें अगर मैं an की जगह 1 पुट कर दूं तो 3 प्लस 2 इंटू में 1 आ जाएगा 3 प्लस 2, तो a1 बराबर a हमारे पास आ जाएगा 5। तो a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। लेकिन हमें फिर किसकी फाइंड करनी है, s 15 की फाइंड करनी है, 15 पदों का योगफल फाइंड करना है। तो a की वैल्यू आ गई 15। अच्छा, an है हमारे पास 3 प्लस 2n। ठीक है, अगर मैं इसमें a 15 फाइंड कर लेता हूं तो 3 प्लस 2 इंटू में 15, तो a 15 बराबर आ जाएगा 3 प्लस 15 दूनी 30, और 30 और 3 33। सिंपल देखो, यहां पे हमें एक फॉर्मूला बताया था, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एस एन का, n बटे में 2 a प्लस ए एन बताया था, नहीं बताया था, उसी का यूज कर लेंगे। तीनों वैल्यू है, n की वैल्यू ये रही, a की वैल्यू ये रही, ए एन की वैल्यू ये रही। कर दो, 15 बटे में 2, a की वैल्यू 5 प्लस 33 कितना आ जाएगा हमारे पास 15, 33 और 5 38 बटे में 2। ठीक है भैया, और ये कैंसिल हो जाएगा, 19 दूनी 38, तो 15 गुणा में 19, 15 दूनी 30, 300, और 300 में से 15 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास 285 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 285। चलो दूसरा मेथड जो आपको आपके टीचर ने बताया होगा उससे करके देखते हैं। आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि a1 आपको अगर दे रखा है 3 प्लस 2n, तो आप an दे रखा है, तो पहले आप a1 फाइंड करोगे, तो 3 प्लस 2 गुणा में 1, तो a1 आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 2 बराबर 5। और a2 आप फाइंड कर सकते हो इसी तरीके से, 3 प्लस 2 इंटू में 2, तो a2 आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 4 2 दूनी 4, और 4 3 7। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं हम यहां से, 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिंपल है भाई, बहुत आसान तरीका है। 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सॉरी, 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस आ गया 2। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, यही तो है फर्स्ट टर्म 5 है,
और n की वैल्यू हमारे पास 15 है, तो एस एन का फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d वाले फॉर्मूले से हम इसको सोल्व कर सकते हैं किसी भी तरीके से, है ना। दोनों तरीके आपके सामने हैं, ये भी आपके सामने, ये भी आपके सामने, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो s 15 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 15/2 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है 15, 15 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो s 15 बराबर कितना आ जाएगा 15/2 5 दूनी 10 प्लस ये कितना आ जाएगा 15 में से 1 गया तो 14, 14 दूनी 28, कितना आगा 28। तो 15/2 और 28 और 10 38, वही बात आ गई, इसको कैंसिल किया 19 आ गया, और 15 को जब हमने 19 से मल्टीप्लाई किया तो s 15 की वैल्यू आपके पास आ गई 285, s 15 की वैल्यू आ गई आपके पास 285। जो तरीका आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, ये भी बहुत आसान तरीका है, कैलकुलेशन बिल्कुल नॉर्मल है, 3 वैल्यू निकालनी, वैल्यू निकाल के आंसर रख दिया, इसमें भी वही बात है, इसमें भी वही बात है, सिंपल है, ठीक है भाई, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत बोलना किसी भी तरीके से। अगर वीडियो को किसी बच्चे ने लाइक नहीं किया तो पाप लगेगा बहुत ज्यादा, क्या लगेगा भैया, पाप लगेगा बहुत ज्यादा। चले आगे बात करते हैं 2025 के लास्ट के क्वेश्चन के बारे में। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है ये, और अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये अथवा में आए थे भाई, और में आए थे, आपको एक करना था, 3 नंबर का क्वेश्चन था ये, 3 नंबर है आपके सामने, ये इतना सा मटेरियल करना है, 3 नंबर मिल जाएंगे, फ्री के नंबर बढ़ते हैं भैया आरबीएससी बोर्ड में, आप ले जा सकते हो। कहने का मतलब ये कि फ्री के ऐसे नहीं बढ़ते कि आप कुछ भी नहीं करके आओगे, मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत करते हो, आप थोड़ी सी भी लगन से पढ़ते हो तो आप अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो, ठीक है ना। अगर कोई मेरे कहने का मतलब ये गलत निकाल रहा है कि भाई आरबीएससी बोर्ड में नंबर फ्री में बढ़ते हैं तो वो गलत है। इसी के ऊपर एक बात है कि मैं चुप रहा तो गलत फहमियां बढ़ी, मैं चुप रहा तो गलत फहमियां बढ़ी, वह भी सुना है उसने जो मैंने कहा ही नहीं। समझ में आई, बहुत गहरी बात है, सुनना ध्यान से। और एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो देने वाले ने दिया सब कुछ अजब अंदाज में, देने वाले ने दिया सब कुछ अजब अंदाज में, सामने दुनिया पड़ी है मगर उठा सकते नहीं। गजब बात है ना। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। ये देख समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, देखो क्या दे दिया, n की वैल्यू हमें दे दी 60, n की वैल्यू हमें कितनी दे दी भैया 60 दे दी। जैसे जैसे वो बोलता जाए जिस तरीके से क्वेश्चन में, वैसे वैसे वैल्यूज रखते जाओ। यदि उसका प्रथम पद और अंतिम पद 7 और 125 है, प्रथम पद मतलब 7 है और अंतिम पद मतलब an 125 है, ठीक है। तो उसका 32वां पद याद कीजिए, तो उसका 32वां पद याद करना है, 32वां, अंतिम पद 125 है, ठीक है, n की वैल्यू 60 है, कर देंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे में, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, सार व अंतर फाइंड करेंगे। सार व अंतर नहीं है हमारे पास, d की वैल्यू नहीं है, an का फॉर्मूला लगा देंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। an की वैल्यू कितनी आई 125, a की वैल्यू आई 7 प्लस n-1 इंटू में n की वैल्यू सॉरी कितनी है 60, n की वैल्यू कितनी है 60, 60 माइनस 1 इंटू में d। 125 से इधर आएगा 7 आ जाएगा माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा, चलो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 125 बराबर 7 प्लस ये कितना आ जाएगा 59d, क्या आ जाएगा 59d, और यहां पे आपके पास बच जाएगा 59d इज इक्वल टू 125 माइनस 7, और हमारे पास आ जाएगा 59d बराबर 125 में से 7 गए तो 118 आ जाएंगे, और 59d d इज इक्वल टू 118 बटे में 59 मतलब 2 यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 2 आंसर आ जाएगा। तो 32वां पद पूछा था इसने, तो a 32 बराबर होगा
a प्लस 31d, क्या होगा भैया, a प्लस 31d। तो a 32 बराबर हमारे पास आ जाएगा, a की वैल्यू कहाँ है 7, प्लस 31 इंटू में 2, ठीक है, 31 दूनी 62 और 7 68 नहीं 69, 69 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आंसर, 69 आ जाएगा इसका 32 वापस। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दिमाग लगाना था बस। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये, 3 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने अभी मैंने करवा दिया, 3 नंबर का। चलिए बिना टाइम वेस्ट के 2024 के क्वेश्चंस को भी जल्दी से फिनिश करते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने और आपको देखने में आलस ना आए। ये देख, समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, सार्वंतर 1 है, तो तीनों पद ज्ञात करो। प्रथम पद हमें दे रखा, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 2 और सार्वंतर हमें दे रखा, कितना दे रखा भैया 3 है। तो ए एन ज्ञात करना है, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 एन, सॉरी एन माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू 3। तो ए एन बराबर 2 प्लस 3 एन माइनस 3, तो ए एन बराबर आ जाएगा आपके पास 3n माइनस 1, यह आपके पास एनवा पद आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। किसी भी तरीके से करते हैं या आप सिंपल ये भी कर सकते हो, 3 के प्रथम 5 गुणज, प्रथम गुणज हो जाएगा इसका 3, अगला गुणज हो जाएगा इसका 3 दूनी 6, फिर 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 पंजू 15। प्रथम 5 गुणज ये हो गए 3 के। ठीक है भैया, इसके ए की वैल्यू आपके पास 3 है, कॉमन डिफरेंस देखो 6 में से 3 गए तो 3 आ गया, और एन की वैल्यू है आपके पास 5, ठीक है, और ए एन की वैल्यू है आपके पास 15। ठीक है, तो एस एन फाइंड करना है, तो एस एन दोनों सारी वैल्यूज आपके पास है। अगर आप इस एस एन जो ये फॉर्मूला है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला लगा के करते हो तो भी आपके पास सभी वैल्यूज है। और एस एन बराबर एन बटे 2, ठीक है, a प्लस ए एन लगा के करते हो तो भी आपके पास सारी चीज। हम तो छोटे वाला मेथड ही देखेंगे ना, तो n की वैल्यू कितनी है भैया, कहाँ गई 5, 5 बटे 2, a की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू 15, तो 5 बटे में 2, 15 और 3 18, काट दो इसको 9, तो आ जाएगा 5 गुणा में 9 इज इक्वल टू 45। आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 45 आ जाएगा। सिंपल है ना, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान, एक एक नंबर के क्वेश्चन थे दोनों, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा -3 1 बटे 2 और 5 बटे 2। एक एपी हमें दे रखी है -3 -1 बटे 2 5 बटे 2, और ये कोई एपी है, ऐसे चलती जा रही है। अगर आप इसमें क्या फाइंड करना है आपको, 11वां पद क्या ज्ञात करना है, 11वां पद। तो देखो ध्यान से, ए की वैल्यू आपके पास है -3, डी की वैल्यू आप माइनस का 1 बटे 2 और प्लस का 3। ठीक है, फाइन माइनस करके देख लो, 3 में से 1 बटे 2 चले गए तो 5 बटे 2 बच जाएंगे, ऐसा ही है भैया। ठीक है, हाँ करके देख लो, एलसीएम लिया तो 3 दूनी 6, 5 बटे 2 बच जाएगा, 5 बटे 2 बच जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा आपके पास कॉमन डिफरेंस, क्या जाएगा कॉमन डिफरेंस। अच्छा, कॉमन डिफरेंस जैसे आपको मिल जाता है, आप इसका एन की वैल्यू आपके पास 11 है, ठीक है, एन की वैल्यू आपके पास 11 है, तो आप सिंपली ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो आप इसका कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया और एन की वैल्यू है आपके पास, तो ए प्लस 10 डी आपको फाइंड करना है। सिंपली कर लो, ए की वैल्यू माइनस का 3 प्लस 10 गुणा में 5 बटे में 2, कैंसिल कर दो, 5 25 और -3 चला जाएगा, इसमें से आपके पास बच जाएगा 22। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 10 और 50 के बीच 4 के कितने गुणज है, 10 और 250 के बीच, क्या भाई 10 व 250। ये आपकी बुक का सेम डिट्टो क्वेश्चन है। 250, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो पहला गुणज 4 का आ जाएगा, इसमें 12 आ जाएगा पहला, दूसरा आ जाएगा 16, तीसरा आ जाएगा 20, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा और 248 तक चलेगा। 248 लास्ट गुणज होगा। एन की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एन की। कर दो, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी।
an की वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास 12 है, d की वैल्यू देखो 4 का अंतर आता जा रहा है तो 4 आ जाएगी, an की वैल्यू आपके पास 248 और n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कर देंगे। an बराबर आ जाएगा 248 बराबर 12 प्लस n-1 इंटू में d की वैल्यू है 4, इधर लेके आओ माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 236 बराबर n-1 इंटू में 4, तो n-1 बराबर 236 अपॉन में 4, कैंसिल आउट कर दो, 4 पंजे 20 और 4 9 36, कितना आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू आई 59 और n की वैल्यू आ जाएगी 59 प्लस 1 60, ये आपके पास सिंपली आंसर आ गया आपका। n की वैल्यू कितना आ जाएगी, n बराबर 60। ठीक है, चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं 2024 का, और ये जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है ये 2024 से 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, 3 नंबर का। 0 और 250 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मैंने आपको कल परसों भी कहा था, जब मैंने आपको ब्लूप्रिंट वाली वीडियो बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन 5.2 में से मिलेगा, जो 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, वो एक क्वेश्चन आपको 5.2 में से मिलेगा और एक क्वेश्चन 5.3 में से मिलेगा। बताया था नहीं बताया? अरे बताया था नहीं बताया? बताया था ना। अभी जो मैंने कल क्वेश्चन करवाए, कल नहीं सॉरी, अभी मैंने 2025 के क्वेश्चन करवाए हैं जो 2 लास्ट में 3-3 नंबर वाले, उनमें आप नोटिस कर लो, एक क्वेश्चन योग का है, एक क्वेश्चन एन के पद का है, मतलब एक क्वेश्चन 5.2 का है, एक क्वेश्चन 5.3 का है। ऐसे ही जो अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वो भी ऐसे ही। अभी मैंने क्वेश्चन करवाया वो 5.2 का है, एन पदों तक का, और जो अभी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो इसके साथ और में आया था वो भी 3 नंबर का था, और कौन सा क्वेश्चन था, योग से, मतलब 5.3 से था। चलिए करते हैं। 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब 0 के बाद विषम संख्या आती है 1, ठीक है, इसके बाद विषम संख्या आएगी 3, फिर आ जाएगी 5, ऐसे चलती जाएगी 49 तक चला जाएगा। ठीक है, योग ज्ञात करना है। एन की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 25 ही होगी, सिंपल है भाई। 1 2 3 4 49 होगी, 49 25 ही विषम है, 25 ही सम है, तो कितनी हो जाएंगी विषम संख्या कितनी हो जाएंगी 25। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी 25, ए की वैल्यू हमारे पास रहेगी 1 और एन की वैल्यू मेरे पास रहेगी 49, कर देंगे, नो टेंशन। एस एन बराबर एन बटे में 2 और ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगा, तो बहुत आसान, 3 नंबर के फ्री के मिल रहे हैं। एन की वैल्यू 25, 25 बटे में 2, ए की वैल्यू 1 प्लस एन की वैल्यू 49। ठीक है भाई, तो 25 बटे में 2, ये कितना हो जाएगा 50, कैंसिल आउट कर दो, 25 हमारे पास आ जाएगा 25 गुणा में 25, और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 625। ये था आरबीएससी बोर्ड का क्वेश्चन। मतलब देख लो 3 नंबर आपके सामने, ये 3 नंबर दे दिए, एक ये काम कर दिया आपने, 3 नंबर ले लिए। अब वो डिपेंड आप पे करता है कि भाई आप ले पाते हो नहीं ले पाते। पेपर जो है सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, ये नहीं कि भाई कोई इंटेलिजेंट बच्चे को ध्यान में रखते हुए हार्ड क्वेश्चन उसमें इंक्लूड कर दिया जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। सभी बच्चे जो कर सके उसको ऐसे ही क्वेश्चन उसमें दिए जाते हैं। तो आपको बशर्ते अपनी तैयारी को जारी रखना है, और कल की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें मैं आपके लिए लेकर आऊंगा 2023 के, 2022 के और 2021 के 2 वीडियो में हम 5 की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। और जिसने भी वीडियो लास्ट तक देखी है, जो भी अभी तक देख रहा है, जो मेरी बातें सुन रहा है, उसको दिल से तहे दिल से धन्यवाद। और उसके पेरेंट्स को सलूट है, उसके माता पिता को, उसके दादा दादी को, उसके पेरेंट्स को, उसके बड़ों को सलूट है कि उसने आपको इतने संस्कार दिए कि आप बने रहो वीडियो में लास्ट तक। टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।